वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर 28 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिफत कौर समरा है, इन्होंने इसमें जीता है। एशियन गेम्स के बारे में 19वें नंबर के हैं इस बार के। 2023 में होस्ट कहाँ पे हो रहे हैं? तो हांगझो चीन में हो रहे हैं। पहली बार कहाँ पे हुए थे? दिल्ली में हुए थे 1951 में। फिर भारत ने 1982 में भी होस्ट किया था इसको। तो भारत है 2 बार कर चुका है, 1951 में और 1982 में। 2018 वाले हैं जो इंडोनेशिया में हुए थे। अभी है जो 19वें जो एशियन गेम्स है इसमें किसने किसने स्वर्ण पदक जीता इसके बारे में है। तो पहला है इसमें है जो ध्वजवाहक है कौन थे? तो ध्वजवाहक है हरमनप्रीत सिंह और लवलीना थी। पहला गोल्ड शूटिंग में है जो 10 मीटर राइफल्स में ऐश्वर्य रुद्रांश और दिव्यांश ने जीता। सेकेंड वाला गोल्ड है जो महिला क्रिकेट टीम ने जीता। किसको हराया? तो श्रीलंका को हराया है। तीसरा गोल्ड है जो घुड़सवारी में जीता है 41 साल बाद। चौथा गोल्ड है जो शूटिंग निशानेबाजी में जीता है मनु भाकर ईसा सिंह रिदम ने 25 मीटर पिस्टल में। और पांचवा वाला गोल्ड किसने जीता? सिफत कौर सिमरा ने 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2018 एवरीवन इज अ हीरो। तो ये वाली मूवी है ऑस्कर 2024 के लिए शामिल की गई है। किस भाषा की है? तो मलयालम भाषा की है। और ये किस पे आधारित है? तो केरल में 2018 में जो बाढ़ आई थी उस पर आधारित है। इसके डायरेक्टर कौन है? एंथोनी जोसेफ इसके डायरेक्टर हैं। फिर है ऑस्कर अवार्ड 2023 के बारे में। तो ऑस्कर अवार्ड हैं जो 95 क्रम के थे। भारत में है जो 2 मिलियन नाटू नाटू को RR मूवी के लिए, और संगीतकार इसके MM कीरवानी। और नेक्स्ट है जो द एलिफेंट विस्पर को मिला था, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है ये। तो इन दोनों को है जो ऑस्कर मिला था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 69वें नंबर के थे। एक्टर में है जो अल्लू अर्जुन को मिला है, एक्ट्रेस में आलिया और कृति सेनन को मिला है। फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेट्री को मिला है। पॉपुलर फिल्म का अवार्ड RR को मिला है। और हिंदी के लिए है जो सरदार उद्धम को मिला है। आईफा अवार्ड के लिए है एक्टर में ऋतिक रोशन को विक्रम वेदा के लिए मिला है। एक्ट्रेस हैं जो आलिया भट्ट को मिला है। फिर है दादा साहब फाल्के अवार्ड हैं जो 53वें नंबर के, ये किसको मिलेंगे? तो वहीदा रहमान को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे। सितंबर माह के जो लास्ट वाला थर्सडे होता है उस दिन मनाते हैं। थीम क्या है? तो थीम है मारपोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन, मतलब होता है इसका पर्यावरण को ध्यान में रखकर समुद्र का विकास करना। फिर वर्ल्ड ओशन डे कब मनाते हैं? 8 जून को। 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाते हैं। नेशनल मैरीटाइम डे है जो 5 अप्रैल को मनाते हैं। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है पहली बार। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को है जो पराक्रम दिवस मनाते हैं। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस और 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 13 हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये भारत में हुआ है। और ये जो हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन है 13वें नंबर का था। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, भारत होस्ट था। नई दिल्ली में कहाँ पे हुआ? तो मानकशा सेंटर है यहाँ पे हुआ है। को होस्ट कौन है इसका? तो को होस्ट इसका USA है और 30 देश भाग इसमें लिए हैं। उद्देश्य क्या है सम्मेलन का? तो शांति स्थापित करना इस उद्देश्य है सम्मेलन का। फिर है G20 में 2022 की होस्ट इंडोनेशिया किया था, 2023 में भारत ने और 24 में ब्राज़ील करेगा। ये जो पहले किसने किया? अभी किया। और बाद में कौन करेगा होस्ट? इनमें है जो शामिल जो देश होते हैं उनको ट्राइका कहते हैं। G7 2023 को होस्ट जापान किया है। ब्रिक्स 2023 साउथ अफ्रीका ने किया है। एशियान 2023 इंडोनेशिया ने। इंटरपोल 2023 में, ये इंटरपोल 2023 वाला 90वीं बैठक थी दिल्ली में, इसका होस्ट किया गया इसको भारत ने। क्वाड 2023 जापान ने किया है। कॉमनवेल्थ गेम है जो 2022 वाले बर्मिंघम में हुए थे, 26 वाले ऑस्ट्रेलिया में होंगे।
एससीओ 2023 को होस्ट भारत ने किया है। ओलंपिक 2020 वाले हैं जो टोक्यो में हुए थे, 24 वाले पेरिस में होंगे और 28 वाले लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। इसके बाद में फीफा मेल में है जो 2022 वाले हैं जो कतर में हुए थे, 26 वाले यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में होंगे, मतलब कि नॉर्थ अमेरिका में होंगे 2026 वाले। और कहाँ कहाँ पे, तो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में होंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट है जो इस बार भारत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जेपी मॉर्गन भारत के सरकारी बॉन्ड को अपने इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट सूचकांक GBIEM में कब शामिल करेगा, तो वर्ष 2024 में करेगा। जारीकर्ता कौन है BIEM का, तो जेपी मॉर्गन है। और ये है जो GBIEM है जो विकासशील जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उनके लिए है। भारत के सरकारी बॉन्ड है जो जून 2024 से शामिल किया जाएगा और इसमें है जो $330 बिलियन मार्केट है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में है 126वीं रैंक भारत की किसमें है, तो 126वीं है पीस और हैप्पीनेस में। 127वें नंबर पर भारत ग्लोबल जेंडर गैप में है। 4th नंबर पर फायर पावर इंडेक्स में है और 38वें नंबर पर है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में, ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और 161वें स्थान पर है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ऊर्जा संक्रमण इंडेक्स में 67 स्थान पर है, WEF इसको जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है, तो ये भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है फ़ोनपे ने। और ये कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है, तो 12 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। और क्यों किया गया है, तो प्ले स्टोर की जो मोनोपोली होती है उसको समाप्त करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। फ़ोनपे को है जो 2015 में समीर है उन्होंने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजित हुआ था, तो इंदौर MP में आयोजित हुआ है। और इसमें है जो 100 स्मार्ट शहर शामिल किए गए हैं। आवासीय और शहरी मामलात मंत्रालय महुआ है जो इसका आयोजक है और ये 4थे नंबर के थे, ये भी याद रखिएगा। और पहला स्टेट में पहला MP है और सिटी में इंदौर हो जाएगा। स्वच्छ वायु में है जो 10 लाख प्लस वाले में टॉप पे कौन है, इंदौर है। सेकंड पे आगरा है, थर्ड पे ठाणे है और 3 से 10 लाख में टॉप पे अमरावती महाराष्ट्र वाला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में हुए थे, 17वें नंबर के थे। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाले नगर निगम पहला गाजियाबाद है, सेकेंड इंदौर है। पहला स्मार्ट सिटी कौन है, भुवनेश्वर उड़ीसा है और 100वां स्मार्ट सिटी शिलोंग मेघालय है। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार ने AFSPA की समय सीमा को कहाँ बढ़ाया है, तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में बढ़ाया है। इसका फुल फॉर्म होता है AFSPA का आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। 6 महीने के लिए इसको विस्तार किया गया है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में और ये 1 अक्टूबर 2023 से 6 माह के लिए लागू हो जाएगा। फिर AFSPA कौन से एक्ट से बना था, 1958 का एक्ट है। नागालैंड में जो नागाओं के विद्रोह से निपटने के लिए इसको बनाया गया था। आर्म्ड फोर्स होती है, उसके पास पावर होती है गोली मारने तक का, गिरफ्तार करने का और तलाशी लेने का। नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। राज्य कौन से क्रम का है, तो 16वें नंबर का है ये। और इसकी राजधानी का कोहिमा है। चोटी इसकी है जो माउंट सारामती है और 1 दिसंबर को ही हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, इसको फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं। पहले है जो 14 राज्य और 6 यूटी थे, उसके बाद में 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बने। फिर 1963 में नागालैंड बना। 1966 में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ बना। 1971 में हिमाचल प्रदेश बना। 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा मेघालय बना। 1975 में सिक्किम राज्य बना। 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बना। और 2000 में है जो कौन बना, तो 2000 में छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड बना। और इसकी ट्रिक होती है CUG, उससे याद रखिएगा। और 2014 में है जो तेलंगाना बना। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑल इन वन किफ़ायती बीमा कवर बीमा विस्तार कौन प्रारंभ करेगा, तो IRDAI इसको है जो विस्तार करेगा। बीमा विस्तार है IRDA ने स्टार्ट किया है। हर कोने तक बीमा कवरेज को बढ़ाने के लिए किया है। और इसमें खास क्या है, तो ये ऑल इन वन है, मतलब कि इसमें हेल्थ वाला बीमा, संपत्ति वाला और लाइफ तीनों है जो इसमें शामिल है और ये अफोर्डेबल भी है।
इसका फुल फॉर्म क्या होता है IRDAI का? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 1999 में हुई थी। किस समिति के सिफारिश पे हुई थी? तो मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे हुई। वैधानिक संस्था कब बनाई है? तो 2000 एक्ट से वैधानिक संस्था बना। हेड कौन इसके हैं? तो देवाशीष पांडे इसके हेड हैं। इसके बाद में है RBI किस सिफारिश पर बना था? तो RBI की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। CVC है जो संस्थानक समिति पर बना 1965 का है। ये लोक सेवा आयोग है ली आयोग की सिफारिश पर बना। रेलवे बोर्ड है जो रॉबर्टसन आयोग से बना था कर्जन के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 10 है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ प्रारंभ होगी? तो बिहार में होगी और नीतीश कुमार यहाँ के CM है, उन्होंने घोषणा की है। 100 करोड़ का ये फंड है और जो अल्पसंख्यक उद्यमी हैं उनके लिए है, स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए है। इसमें 10 लाख तक का बीमा मिलेगा, जिसमें 5 लाख है अनुदान मिलेगा, 5 लाख पर है जो ब्याज नहीं देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना MP की है। चिरंजीवी बीमा योजना राजस्थान की है। इंदिरा महिला स्मार्ट फोन योजना राजस्थान की है। क्वेश्चन नंबर 11 है गूगल ने 25वां अभी अपना जन्मदिन मनाया है और गूगल को स्थापित किसने किया था? तो लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने 27 सितंबर 1998 को स्थापित किया था। गूगल के CEO सुंदर पिचई जी हैं। फिर यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चन है वेद और उपवेद। तो वेद कितने होते हैं? 4 ऋग्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है। ऋतु किसका होता है? ऋतु मतलब पढ़ने वाला। और ऋचाओं का संकलन होता है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद होता है और ऋत्विक इसका है अथर्वु होता है, यज्ञ कर्म से संबंधित होता है ये। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है, उद्गाता होता है ऋत्विक इसका, और सामवेद में गीतों का संकलन है। अथर्ववेद है जो इसका उपवेद शिल्प वेद है। ब्रह्म होते हैं जो ऋत्विक होते हैं, इसमें है अथर्ववेद में तंत्र मंत्र हो गया, रोग निवारक उपाय, ये सब शामिल हैं इसमें। और वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 हैं। शिक्षा है, निरुक्त है, कल्प है, छंद है, व्याकरण है और ज्योतिष है। तो ये क्या है? 6 वेदांग होते हैं, ये भी याद रखिएगा। प्रमुख नदियां हैं वैदिक कालीन की और उनके प्राचीन नाम है। तो झेलम को पहले वितिस्ता कहते थे, चिनाब को अस्किनी कहते थे, रावी को पुरुषवी कहते थे, व्यास को है विपाशा कहते थे, सतलज को सतुद्री कहते थे, गंडक को सदानीरा कहते थे, काबुल को कुंभा कहते थे, कुर्रुम को क्रुमु कहते थे, गोमल है जो गोमती का था, घग्गर है दृष्टद्युति का था, स्वात सुवास्तु था। तो ये नदियाँ थी और उनके प्राचीन नाम। 12 है जो सतमत ब्राह्मण में वर्णित हैं। 12 रत्न कौन कौन से थे? ग्रामीणी थे, युवराज थे, पट्टमहिषी, पुरोहित, सेनानी, सूत, अक्षवाप, छता, भागदूत, संग्रहिता, पालागल और ग्रावीकृत। तो ये क्या थे? 12 रत्नित मतलब कि सतपथ ब्राह्मण में वर्णित थे ये। फिर बौद्ध संगतियाँ हैं। पहली वाली बौद्ध संगति ये जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, शासक अजातशत्रु था। द्वितीय वाली 383 ईसा पूर्व में हुई, वैशाली में, सबकामी इसका अध्यक्ष था। काला अशोक है जो शासक था, उसको काकवर्ण भी कहते हैं काला अशोक को। तृतीय वाली 247 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटिलपुत्र में, मोगलीपुत्र से अध्यक्ष था, अशोक इसका शासक था। चतुर्थ वाली ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई, कुंडलवन कश्मीर में, वसुमित्र इसका अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष अश्वघोष था, कनिष्क के टाइम पे हुई थी। तो ये थी बौद्ध समितियाँ और आज की करंट अफेयर्स की क्लास। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।